बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने क्वेश्चन सामने कर किए थे तो क्वेश्चन से आगे देखिए, इसमें है अगला जो हमारा क्वेश्चन से नीचे है, यूज समरी स्किल्स टू कंप्लीट द क्लोज पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पर जो है वो समरी स्किल मतलब कि बीच में से जो एक वर्ड जो पॉसिबल मिस होता है उसे लिखना है और वो फिर आपने क्या करना है, उसे याद करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए समरी स्किल्स में द टीचर टॉक्ड अबाउट द काजीज ऑफ फ्लड। इस ब्लैंक में क्या आएगा, काजीज, CAUSES काजीज। उसके बाद है ही कॉल्ड मूनसून रेन्स। कौन सी, मूनसून, MONSOON, मूनसून रेन्स टू बी द चीफ, CHIEF, चीफ। इस ब्लैंक तीसरी में क्या आएगा, चीफ, चीफ काज। इसके बाद है ही डिक्लेयर्ड द फ्लड ऑफ जुलाई 2010 एज द वर्स्ट डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर DISASTER। ठीक है, DISASTER, डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्या है, पाकिस्तान। उसके बाद है इट डैमेज। इट डैमेज इस ब्लैंक में क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली, APPROXIMATELY, अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद 20 मिलियन पीपल। अगला सेंटेंस क्या है, द फ्लड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, डिस्ट्रॉयड, DESTROYED, डिस्ट्रॉयड होम्स, क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टुक, TOOK, टुक। इस ब्लैंक में क्या आना है, टुक अबाउट 200 लाइव्स, टुक अबाउट 200 लाइव्स। ठीक है, ये आपकी समरी स्किल्स होगी। उसके बाद आप देखिए जी, यहाँ पर जो आगे है आपने जो क्वेश्चन करना है वो ए जो नीचे लिखा हुआ है उसके साथ है यूटिलाइज कॉन्टेक्स्ट क्लास टू डिड्यूस द मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स। मतलब कि जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, जिनको उनके आपने क्या करने हैं, मीनिंग्स आपने बताने हैं। ठीक है, जिनको बोल्ड, जिनको बड़े हरूफ में लिखा गया, मोटे हरूफ में, वो हाईलाइट उनको किया गया है, उनके मीनिंग आपने बताने हैं। तो सबसे पहले है माई बेस्ट फ्रेंड हैज बीन अ कंपेनियन टू मी फॉर 5 years। तो कंपेनियन क्या होता है, साथी। इसका क्या है, फ्रेंड। कंपेनियन का क्या मीन होगा, फ्रेंड। यहाँ पर आपने टिक किस पे करना है, फ्रेंड पे। उसके बाद है आई मींडर्ड थ्रू द वुड्स एंड डिड नॉट विन द रेस। मींडर्ड का क्या है, रैन। ठीक है, आई मींडर्ड, आई रैन। ठीक है, मैं भागा। ठीक है, उसके बाद है इन द स्टोरी देयर वर द गुड गेज। तो गे का क्या मीन है, आदमी। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, जेंटलमैन। गुड गेज अगेंस्ट द रूबर्स। ठीक है, तो गे का क्या आएगा, रूबर होता है जो चोर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गे क्या है, जेंटलमैन। आपने किस पे टिक करना है, जेंटलमैन पर। अच्छा, इफ यू डोंट कन्क्वर। कन्क्वर क्या होता है, फतह होना। ठीक है, फतह पाना। तो क्या है, विन। इफ यू डोंट कन्क्वर योर फियर दे विल बीट यू। तो क्या उसका होगा, कन्क्वर का क्या होगा, विन। क्या होगा, विन, जीत। ठीक है, उसके बाद है द गुड गेम इन द स्टोरी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड काइंड। ठीक है, अनलाइक द विलियन। विलियन क्या होता है, जो आपका दुश्मन होता है, जो आपके मुखालिफ होता है। तो इसका क्या है, बैड गे। मतलब के मतलब के गे होता है ना आदमी। ठीक है, यहाँ पर बैड गे, जो बुरा आदमी। ठीक है, विलियन बुरा आदमी, या फिर आपका जो दुश्मन का जो रोल अदा कर रहा है वो। उसके बाद है आगे हमारा जो आ रहा है, इसमें वो ग्रामर में सबसे पहले जो अभी हमने टॉपिक स्टार्ट करना होगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे भी आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा है, आरफ बाउंस्ड अ बॉल। ये आपकी बुक पे भी ऐसी है। तो ये क्या है, आरफ बाउंस्ड अ बॉल। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये होता है कि हमारा ये वाला, इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है,
ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर इसका ये रूल है कि सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम उठा के सब्जेक्ट, ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन जाएगा अब, सब्जेक्ट आबाल, ठीक है। अब हमारा टेंस जो है वो चेंज होना होता है, इसलिए हमने टेंस के अकॉर्डिंग, वो आगे मैं आपको बता रही हूँ टेंस के अकॉर्डिंग हमने कैसे चेंजिंग करनी है। वाज बाउंस, ठीक है, ये जो है ये मिड में ही ये रहेगा, ये हिस्सा हमारा किस पे चला जाएगा, लास्ट पे। और इससे पहले जब भी हमने अपने सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, हम उससे पहले क्या लगाएंगे, बाय, ठीक है, क्या हम लगाएंगे, बाय। सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उससे पहले हम बाय लगाएंगे। अब देखें बाय आ रहा है, ठीक है, आरफ बाउंस्ड अ बॉल वाज बाउंस्ड बाय आरफ, ठीक है, समझ आई कि ये हमने इसको हमने उठा के यहाँ पे हमने ले आना है और ये उठा के हमारा यहाँ पर चला जाएगा और इससे पहले हमने क्या करना है, बाय हम लगाएंगे और टेंस भी हमारा चेंज होगा। अब इसमें सबसे पहले हमने करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, यहाँ पर जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है आपकी बुक पे, तो ये क्या है, ये कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें लिखा हुआ है ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखा हुआ है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ये आपको पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको समझ आ जाएगी कि वर्ब के साथ एस के ई एस का इजाफा हुआ है और कोई इसके पहचाना ना, आपने क्लास में भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया हुआ है। तो इसका पैसिव इसका कैसे इसका बनेगा, इसमें हमने करना ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जब हम एक्टिव से पैसिव हम करते हैं तो इसके लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हमें लगाने होते हैं। बाकी ये वाली चेंजिंग तो होगी, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, बाय लगेगा, लेकिन इसमें हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव बनाने के लिए। ये एक्टिव है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्टिव है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही, ठीक है, अ सॉन्ग, ठीक है। अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको कह के लगाना है, तो वो क्या है, इज आर एम, क्या है, इज आर और एम, ठीक है, ये हमने हेल्पिंग वर्ब हमने लगाने हैं। अब देखिए आसान के लिए कौन सा आएगा, इज आएगा, सांस तो नहीं है, अगर तो सांस होते तो फिर हमारा आना था आर। अब आसान है तो इसके लिए क्या होगा, ठीक है, आसान इज। अब यहाँ पर ये हमारी फॉर्म कौन सी है, ये हमारी फॉर्म है जी फर्स्ट फॉर्म सिंग। तो इसके लिए हमने कौन सी हमने करनी है, अब हमारी फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में, जब भी हमने एक्टिव को हमने पैसिव में करना है तो हमारी फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म होगी, कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म हमने। तो यहाँ पर क्या होगा, आसान इज सन, आसान इज सन बाय। अब प्रोनाउन का भी हमने चेंज हमने करना होता है, ही है तो हमने इसको क्या कर देना है, आसान इज सन बाय हिम। इसी तरह से अगर हमारे पास शी होता तो शी को हमने क्या कर देना था, हर हमने कर देना, ठीक है। प्रोनाउन का आप लोग ये थोड़ा सा एक टेबल है कि आपके नोट चेक कर लें, ठीक है। प्रोनाउन आपने कैसे चेंज करनी है, आई अगर होगा आपके पास तो आई को आप क्या करेंगे, मी, ठीक है। जब आप पैसिव आप बनाएंगे तो आप पैसिव में जाके आई को आप मी आप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शी है तो आप इसको क्या कर देंगे, हर। ही है तो ये क्या हो जाएगा, हिम। उसके बाद क्या है, दे है तो अगर आपके पास दे है तो ये क्या हो जाएगा, देम। उसके बाद अगर हुई है तो हुई को क्या हम करेंगे, अस हम करेंगे, ठीक है। हुई को हम क्या हम कर देंगे, अस, ठीक है। आई को भी कर देंगे, शी को कर हम कर देंगे
ही को हम हिम कर देंगे, दे को देम कर देंगे और वी को अस। ठीक है, इस तरह से ये प्रोनाउन, ये वाला आपने नोट आपने कर लेना है। जितने भी हमारे एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे उनमें प्रोनाउन का चेंज यही होगा। एक ये वाला रूल है और एक रूल क्या है कि हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी पैसिव में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ठीक है, उसके बाद जब भी आपने अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपने बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आप उसके लिए बाय का आप यूज करेंगे। जब भी आप अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप बाय का यूज करेंगे। उसके बाद आपने हमेशा क्या करना है, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, यहां आपने क्या, आपने हमेशा आपने कर देना है सब्जेक्ट को आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये वाले चेंजिंग्स आपने इसमें अपने माइंड में आपने रखनी है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, सिंपल प्रेजेंट। तो इसके लिए हमें फिर वर्ब का हमें फिर हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना पड़ा इसका कंटिन्यूस का। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जो ऑलरेडी जो हमारे पास कंटिन्यूस को, जैसे कंटिन्यूस का हमारे पास है, ये देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या है, आई एम राइटिंग। ठीक है, यहां पर आपने ये सिर्फ आपने ये वो जो आगे टेबल बना हुआ है उसको आपने अपने माइंड में रखना है, वो आपको भूलेना। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इसको हम कैसे हम करेंगे, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट अब हम बनाएंगे अ लेटर, अ लेटर। अब देखिए इसमें आई के लिए एम आया था, इसमें हमने ये करना है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने चेंज ही हमने करनी, बल्कि हमने किस चीज का हमने इजाफा कर लेना है, ये आगे से मैं रिमूव कर देती हूँ, ये आपने नोट कर लेना। ठीक है, हमने क्या करना है इसमें, हम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे, इस आ रहा है जो कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब खुद से हैं वो वही रहेंगे, बस हम क्या इसमें करेंगे, बीइंग। ठीक है, ये बीइंग का हमारा इजाफा हो जाएगा। किस चीज का इजाफा होगा, बीइंग का। बाकी जिस तरह से हमने चेंज हमने करना है वो उसी तरह से रहेगा। अ लेटर इज, लेटर के लिए इज ही आता है ना, यहाँ पे तो आई के लिए एम आया था, लेकिन लेटर के लिए इज ही आएगा। अ लेटर इज, यहाँ पर अ लेटर एम तो नहीं हो सकता, या अ लेटर आर भी नहीं हो सकता क्योंकि एक लेटर है। अ लेटर इज बीइंग, BEING, a letter is being written। अब यहाँ पर राइटिंग था, ये कौन सा था, ये कंटिन्यूस था ना, तो कंटिन्यूस के लिए राइटिंग आता है, लेकिन हमने इसके लिए क्या करना है, रिटन। हमने इसके लिए थर्ड फॉर्म हमने लगानी है। ये कौन सी थी, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ था क्योंकि ये कंटिन्यूस, लेकिन हमने हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड पैसिव वॉइस में। A letter is being written by, I का, तो I के लिए मैंने अभी आपको टेबल मैंने बताया था क्या करना है, me। A letter is being written by me। ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारा कंटिन्यूस का। इसी तरह से अब हम चलते हैं आगे किस टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस और अब प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या करना है, उसमें हमारे पास हैज और हैव होता है, उसके साथ ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है। उसमें हमने किस चीज का इजाफा करना है, सिर्फ और सिर्फ बीन का। ठीक है, अगर हमारे पास हैज है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, बीन। हैव अगर लग रहा है तो हैव के साथ भी क्या होगा, बीन। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये दूसरे दोनों की निस्बत ज्यादा इजी है। जैसे देखें इसमें सेंटेंस है, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, शी हैज finished her work।
तो क्या होगा ये, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो इसमें क्या होगा, हमने इसमें करना है सिर्फ और सिर्फ हमने बीन का हमने इजाफा करना है। सबसे पहले हम इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अपना बनाएंगे हर वर्क, हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। शी है तो क्या बन जाएगा, हर। ठीक है, हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ प्लूरल में होता, वर्क्स होता तो फिर हैव होना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्क, तो ये क्या है, हैज। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट वाला हो गया। और इसके बाद आगे देखते हैं, प्रेजेंट के सारे हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव बनते हैं। तो ये हमारा लेक्चर आज के लिए काफी है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज।